क्या है एथेनिक राइनोप्लास्टी? यस दोस्तों, बात करते हैं रिगार्डिंग एथेनिक राइनोप्लास्टी, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों एक वर्ड है एथेनिक राइनोप्लास्टी। क्या है ये? बहुत बार मेरे पास जो है वो जो पेशेंट्स होते हैं वो जानना चाहते हैं, सर ये क्या होता है एथेनिक राइनोप्लास्टी, कोई अलग से राइनोप्लास्टी है क्या? तो दोस्तों क्या है कि जो हमारी ये जो ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज होती हैं, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं दुनिया के, जो अलग अलग हिस्से हैं, तो हमारा नाक नक्शा जो है वो गॉड ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया। अगर हम इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमारे नोजेज जो हैं थोड़े से बड़े और जो है नोज की स्किन काफी मोटी होती है। अगर हम ईस्ट में जाते हैं, मणिपुर में जाते हैं, मेघालय में जाते हैं, तो दोस्तों वहां पे हमारा नोज शॉर्ट होता है और फोरहेड और नोज के बीच में डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर हम जो है वो नॉर्थ में जाते हैं, कश्मीर में जाएंगे, तो हमें लॉन्ग नोजेज मिलेंगी। तो आपने देखा कि ये जो नोज का जो वेरिएशन है ये अपने भारत में नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में होता है। अगर आप जो है वो साउथ कोरिया में जाओगे तो वहां पे क्या है कि जो नोजेज हैं वो डिफरेंट होते हैं, और अगर हम यूरोप में जाते हैं तो नोज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो ये जो नोज का जो साइज, शेप और जो नोज का जो कैरेक्टर में डिफरेंस होता है, इसको एथनिक डाइवर्सिटी बोला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब एक राइनोप्लास्टी सर्जन, नोज सर्जन होता है, उसके पास जो है पेशेंट जो एक इंडिया से है, तो वो इंडिया से ही नहीं, उससे पूरे वर्ल्ड से जब पेशेंट आना स्टार्ट होते हैं, तो जब वो राइनोप्लास्टी करता है तो उसको कई सारी चीजें क्या है मेंटेन रखनी होती हैं। नंबर 1 तो उसमें क्या मेंटेन रखते हैं कि जैसे एक मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है, कुछ करेक्टर होते हैं दोस्तों जो राइनोप्लास्टी करते हैं, तो मेल जो पेशेंट होता है उसको अकॉर्डिंग मेल मेंटेन रखा जाता है, और फीमेल नोजेज होते हैं उसको फीमेल का जो है वो सेट दिया जाता है। लेकिन इनके साथ के अंदर जो पेशेंट का एथनिक वेरिएशन या एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मेंटेन रखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ यूरोपियन पेशेंट हैं वो ऑब्ट्यूज नोज पसंद करते हैं, यानी वहां पे जो नोज का जो एंगल है हमारा लिप और एक कोलुमेला का, उनको ऐसा नोज अच्छा लगता है, थोड़ा सा खड़ा हुआ। बट अगर इंडियन नोजेज की टिप की बात करते हैं तो हमें क्या स्ट्रेट नोज पसंद है। एंड कुछ जो है मिडिल ईस्ट में जो नोजेज होते हैं दोस्तों, उनके क्या थोड़ा सा बम्प दे वो लाइक करते हैं। सो ये सारे कैरेक्टर जब हम राइनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं तो उन सबको मेंटेन रखा जाता है। इसको हम एथनिक डाइवर्सिटी और एथनिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं कि अलग अलग जो भी कैरेक्टर है वो राइनोप्लास्टी जब करते हैं तो सारे उसमें क्या है अपन ध्यान में रखते हैं, और हमें ये भी होता है कि भाई इस रेसेज के अंदर, इस एरिया के अंदर नोज में ये डिफरेंस होता है, और ये इनको जो है पार्टिकुलरली स्पेसिफिकेशन होता है। सो दोस्तों ये है एथनिक राइनोप्लास्टी। सो जब हम राइनोप्लास्टी सर्जन से सर्जरी कराते हैं तो हमें अपना नोज का शेप कैसे बनाना है ये हमें खुद को चूज करना चाहिए। बहुत बार क्या है कि जैसे एथनिक जो वेरिएशन होता है, जैसे हमें लगता है कि उस सेलिब्रिटी का नोज अच्छा है या उसका ऑब्ट्यूज नोज है वो अच्छा लग रहा है, हो सकता है दोस्तों अगर हम उसको कराते हैं तो हमारी एथनिक जो हमारी स्पीसीज है, जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, वो आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगे। इसलिए क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें नोज के अंदर जो चेंजेस कराने हैं वो आप दूसरे कोई भी जो एथनिक जो नोजेज हैं उनकी कॉपी ना करके हमारे यहाँ पे नोजेज कैसा है वो हमें बनाना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड जाते जाते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पे मिलता रहे। थैंक यू।